जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आज हम लोग श्री गीता के 10वें अध्याय के श्लोकों के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। श्री गीता के अध्याय 10 के 23 से लेकर 38 तक के श्लोकों में भगवान अपनी विभूतियों और योग शक्ति को बताते हुए कहते हैं कि मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। कहते हैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। फिर कहते हैं कि घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि नाग और सर्प ये 2 प्रकार की सर्पों की ही जाति है। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, यानी कि क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वह मैं हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। आगे कहते हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और उनके स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूतियां हैं। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। यदु वंश के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। फिर 39वें श्लोक में कहते हैं कि यच्चापि सर्वभूताना बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतचराचरम। कहते हैं और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। भगवान श्री कृष्ण इन सभी श्लोकों में ये समझा रहे हैं कि वे ही इस समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र और समस्त सजीव निर्जीव वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं पर आश्रित हैं। वे सृष्टि का आधार हैं और उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता। ऊपर के सभी श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी दिव्यता को प्रकट करते हैं और इन श्लोकों से हमें ये समझना चाहिए कि हर वस्तु में ईश्वर का अंश है और हमें समस्त सृष्टि के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखना चाहिए। फिर 40वें श्लोक में कहते हैं कि नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप अष्टुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कहते हैं हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। फिर 41वें श्लोक में कहते हैं कि यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा
तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोसंभवम्। कहते हैं, जो भी विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। मतलब इस संसार में जहां भी कुछ विशिष्ट दिखे, वहां भगवान को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट समझना चाहिए। और फिर 42वें श्लोक में कहते हैं कि अथवा बहुनतेन किन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमिकांशेन स्थितो जगत। कहते हैं, हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की समाप्ति होती है। प्रिय साधक भक्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं यह समझेंगे। प्रिय साधक मित्रों, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।